हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और एक ऐसा क्रिकेटर जिसके साथ इतने हादसे हुए, वो इतना डीमोटिवेट हो गया कि एक दिन उसने सुसाइड करने का भी ठान लिया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वो जिंदगी जो छूटने वाली थी, अचानक उसने एक नई राह पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे बुलंदियों के मुकाम तक भी पहुंचने लगा। ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में। नाम कृष्णा कुमार दिनेश कार्तिक। इनका जन्म 1 जून 1985 को हुआ था, तमिलनाडु के तूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। इनका बचपन का कुछ साल कुवैत में गुजरा, जहां इनके पिताजी काम किया करते थे। उनके पिताजी भी स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उस दौर में स्टेट क्रिकेट प्लेयर्स को उतना पैसा नहीं दिया जाता था। इसलिए पैसे की कमी की वजह से उनके पिताजी ने क्रिकेट के फील्ड को छोड़कर जॉब की तलाश में कुवैत चले गए। बचपन से ही दिनेश कार्तिक का इंटरेस्ट क्रिकेट में ही लगा रहता था। ये बात उनके पिताजी को भी पता था कि कार्तिक को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। उनके पिताजी का भी सपना था कि वो भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेले, पर अफसोस उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए कहीं न कहीं वो भी चाहते थे कि वो सपना जो कभी पूरा न हो पाया, वो सपना उसका बेटा कार्तिक पूरा करेगा। इसलिए उनके पिताजी खुद कार्तिक को क्रिकेट ट्रेनिंग देने लगे। 10 साल के उम्र में कार्तिक ने तमिलनाडु यूथ क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। इसके बाद तमिलनाडु में ही अंडर 14 में क्रिकेट खेले। इसके बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में तमिलनाडु के अंदर ही अंडर 19 क्रिकेट खेला। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। ये साल था 2004, जब दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम में अपना डेब्यू किया। उस समय उनका परफॉर्मेंस भी सर चढ़ के बोल रहा था। फिर साल 2007 में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त निकिता से शादी रचा लिया। दिनेश और निकिता अपने शादीशुदा में बहुत खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में उस समय तमिलनाडु के टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त और तमिलनाडु के ओपनर मुरली विजय की मुलाकात एक दिन कार्तिक की वाइफ से हुई। मुरली विजय को निकिता भाग गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए। निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरे तमिलनाडु की टीम जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर साल 2012 जब निकिता प्रेग्नेंट हुई, तभी उसने कहा कि ये बच्चा मुरली विजय का है। इस बात को सुनकर दिनेश कार्तिक टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन मुरली विजय ने निकिता से शादी कर लिया और महज 3 महीने के बाद ही उनका बच्चा भी हो गया। उधर दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में जा रहे थे। वो मानसिक तौर पर हमेशा बीमार रहने लगे। वो इतने बड़े धोखे को भूल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उन्हें शराब की लत भी लग गई। सुबह से लेकर शाम तक बस शराब ही शराब। उसका परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए भारतीय टीम से उन्हें बाहर कर दिया। रणजी ट्रॉफी में भी वो असफल ही हो रहे थे। तमिलनाडु की कप्तानी भी उनसे छीन ली गई। इसके बाद मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर यहीं पर नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी कोई जगह नहीं मिल पाया। उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया था। अब दिनेश इतने हताश हो चुके थे कि आत्महत्या करने तक की बात करने लगे। तभी उनके जिम के ट्रेनर एक दिन दिनेश के घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। वो दिनेश को लेकर सीधा जिम पहुंच गए। कार्तिक ने मना भी किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने एक भी नहीं सुना। उसी जिम में इंडियन स्क्वॉश महिला चैंपियन भी आती थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी, उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दिया। ट्रेनर और चैंपियन दीपिका की मेहनत रंग लाई। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पर निकल चुके थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल डाउन होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनके खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी ओर चैंपियन दीपिका के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर भी दिखने लगा था। धीरे धीरे दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़े बड़े स्कोर्स बनाने लगे। जल्द ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर का कप्तान भी बना दिया गया। इतने दिनों में वो दीपिका के बहुत नजदीक आ चुके थे। फिर क्या था, उन्होंने दीपिका से शादी कर लिया। क्रिकेट के उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़ा हो चुके थे। अब उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। उधर उनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब दीपिका का खेल भी रुक चुका था। दीपिका और दिनेश की इच्छा थी कि चेन्नई में उनका एक आलीशान बंगला हो। साल 2021 में एक शानदार घर खरीदने का ऑफर आया उनके पास। दिनेश ने उसने खरीदने का भी फैसला कर लिया। सभी लोग ये सोच में पड़े हुए
हुए थे कि दीपिका और दिनेश करीब करीब दोनों ही खेल के दुनिया से बाहर आ चुके थे, तब इतना महंगा घर वो कैसे खरीद सकते हैं। तभी दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग उन्हें विकेट कीपर के रूप में खेलाना चाहता है। अब 2022 में क्रिकेट प्लेयर्स का चुनाव शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई के जगह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने उन्हें खरीद लिया। उधर दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू कर दिया। अपने जुड़वे बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद उन्होंने स्कॉच वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया। इस चैंपियनशिप में उन्होंने महिला युगल का खिताब भी जीत लिया। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश में भी ऊर्जा का संचार हुआ। इसके बाद 2022 के आईपीएल में उन्होंने कमाल करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई मैच उन्होंने जीता। मैच जिताने का सबसे बड़ा फिनिशर उन्हें माना जाने लगा। अभी परसों ही 8 गेंदों में 3 छक्के जड़ डाले। मैच समाप्ति के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो विराट कोहली ने भी उन्हें झुककर सम्मान दिया। आज 37 साल के उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के सबसे धमाकेदार क्रिकेट प्लेयर हैं। उनकी ये सफलता की कहानी हम सबको जाननी चाहिए। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, चोट खाकर संभलना किसे कहते हैं, ये कार्तिक का जीवन बताता है। उन्होंने हमेशा संयम बनाए रखा, परिस्थितियों से लड़कर आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।